Hello viewers, welcome to YouTube channel Physics Quantum Classes. I am Abhay Kumar going to discuss a very important topic, light emitting diode, which is abbreviated as LED, which is part 7 of chapter 14 Semiconductor Electronics of class 12. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे यूजुअली सभी बोर्ड्स सीबीएसई बोर्ड या डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स पूरे देश में पूरे कंट्री में उसमें पूछा जाता है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है। और इसे 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी सीबीएसई बोर्ड में, और स्टेट बोर्ड्स में 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। लाइट इमिटिंग डायोड का वर्किंग, ऑपरेशन और वर्किंग, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, और कब लाइट इमिटिंग डायोड इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करता है और कब विजिबल लाइट या रेड लाइट इमिट करता है। तो ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी टॉपिक्स, पॉइंट्स इससे रिलेटेड, लाइट इमिटिंग डायोड से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सबसे पहले, जैसा कि इसका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, और इट इज एब्रेविएटेड एज एलईडी, शॉर्ट फॉर्म में इसे एलईडी कहा जाता है, और हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड। जैसा नाम है वैसा काम भी है। इट इज ए डिवाइस, एलईडी इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट electrical energy into light energy in form of photon. That is, LED emits radiation in form of photon when it is in forward biased. So light emitting diode always works in forward bias voltage. जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था जेनर डायोड, तो जेनर डायोड वर्क करता है हमेशा रिवर्स वोल्टेज पर, रिवर्स बायस वोल्टेज पर, रिवर्स बायस में या रिवर्स नेगेटिव वोल्टेज पर काम करता है। लेकिन एलईडी हमेशा फॉरवर्ड वोल्टेज पर काम करता है। स्मॉल नेगेटिव वोल्टेज पर भी, जैसे कि -5 वोल्ट पर भी ये डायोड नष्ट हो सकता है, जल सकता है, बर्न हो सकता है। इसलिए नेगेटिव वोल्टेज से अप्लाई करने से, एलईडी के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि स्मॉल वोल्टेज पर ही ये डैमेज हो सकता है। -5 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज पर ही, नेगेटिव वोल्टेज पर ही डैमेज हो सकता है। इसलिए इसे हमेशा फॉरवर्ड बायस में इसे हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग किया जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड को हमेशा अग्र अभिनति में, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब पीएन जंक्शन के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। राइट डाउन लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, शॉर्ट में इसे एलईडी कहा जाता है, एब्रेविएटेड फॉर्म में। एलईडी इज ए डिवाइस which is used to convert इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी। लाइट रेडिएशन इमिट होता है इसके द्वारा फोटोन के फॉर्म में। तो एलईडी इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल करंट इन फॉर्म ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, दैट इज लाइट रेडिएशन in form of photon, light radiations. And LED always works in forward biasing, that is it always works in forward bias voltage। माने पॉजिटिव वोल्टेज पर ये वर्क करता है, नेगेटिव वोल्टेज पर ये बहुत स्मॉल नेगेटिव वोल्टेज -5 वोल्ट पर भी डैमेज हो सकता है। सो इट इज ऑपरेटेड ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन अंडर पॉजिटिव वोल्टेज। तो LED, राइट डाउन, LED always works in forward biasing, that is at positive voltage, works at positive voltage. It always works at the positive voltage, that is in forward biasing। पॉजिटिव वोल्टेज को ही अप्लाई करना
एलईडी के क्रॉस, उसको फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है, दैट इज इन फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग. Now its operation, before doing operation, symbol of LED is represented in figure 1. The arrow represents P type and this vertical line at the tip of the arrow indicates N type. Arrow symbol P type को represent करता है और ये N type को, जो vertical line है ये P type है. Because LED light emitting diode is also a PN junction diode which always works in forward biasing, that is at positive voltage. So arrow represents P type, that is direction of conventional current. Arrow represents the direction of conventional current, and N represents the vertical line at the tip of the arrow represents N type semiconductor. And ये दो एरो, इसको दो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. दो एरो मान ये रेडिएशन को, यहाँ दो रेडिएशन को दिखाया गया है. रेडिएशन, यहाँ रेडिएशन को इस फॉर्म में दिखाया गया है एरो के द्वारा. कर्व्ड थे, नॉट स्ट्रेट एरो, इट इज कर्व्ड एरो से रेडिएशन को दिखाया गया. रेडिएशन इमिट हो रहा है, फोटोन इमिट हो रहा है, तो उसे रिप्रेजेंट किया गया है. तो लाइट इमिट हो रहा है तो इसको बाहर की, चूँकि लिमिट होता है पीएन जंक्शन से बाहर की ओर, तो इसलिए इसको इसके डायरेक्शन को, रेडिएशन के डायरेक्शन को बाहर की ओर एरो के द्वारा, कर्व्ड एरो के द्वारा दिखाया गया है, नॉट स्ट्रेट एरो द्वारा. तो दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन लाइट इमिटिंग डायोड. एंड सर्किट ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड इज बिकॉज इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायसिंग, सो इट इज बैटरी, a group of cells for more current. Here two cells, positive negative, combination of positive negative, two cells, combination of two cells which forms a battery, and it is connected to its negative terminal. Negative terminal of the battery is connected to N type, that is this line, and while positive terminal of battery is connected to P type, that is arrow mark, which indicates P type semiconductor. So यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग का केस हो गया, क्योंकि यहाँ P टाइप को, लाइट इमिटिंग डायोड के P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, जबकि N टाइप को जोड़ा गया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा. तो जब ये इसे फॉरवर्ड बायसिंग में, अब इसका ऑपरेशन ऐसे इसको समझा जाए कि जब इस सर्किट के द्वारा इसको फॉरवर्ड बायसिंग को, ये लाइट इमिटिंग डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग सर्किट को रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ एक रजिस्टर दे दिया गया है जो करंट का वैल्यू अधिक होगा तो उसको कंट्रोल करेगा. तो अगर लाइट इमिटिंग डायोड को जब फॉरवर्ड बायसिंग में रखा जाएगा तो P टाइप के होल्स N टाइप में जंक्शन के पार, और N टाइप के इलेक्ट्रॉन्स P टाइप में, मतलब दोनों P टाइप के होल्स जब N टाइप में इंटर करेंगे तो N टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होगा, क्योंकि N टाइप में सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है. जब P टाइप के जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होगा कि यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P टाइप के होल्स को रिपेल करेगा या पुश करेगा जंक्शन की तरफ, जबकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल N टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा जंक्शन की तरफ. तो इस प्रकार P टाइप के लाइट इमिटिंग डायोड के, व्हेन लाइट इमिटिंग डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, देन होल्स ऑफ P टाइप्स crosses PN junction in N side, while electrons of N side, N type semiconductor, are repelled by the negative potential या negative terminal of the battery, and they cross the junction, PN junction, in P region, where electrons in P regions are minority charge carriers, while holes in N region are also minority charge carriers. अब PN junction के क्रॉस, अब ये प्रोसेस PN junction के क्रॉस अब क्या होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ रिकम्बिनेशन होगा, और रिकम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंक से, मतलब हायर एनर्जी लेवल से जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड में. तो इस प्रकार जब एनर्जी हायर एनर्जी, जब बोर मॉडल में हमने पढ़ा, बोर मॉडल में हमने स्टडी किया है कि जब इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल का वन ऑफ द पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट है, उसके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हाइड्रोजन एटम के हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो रेडिएशन फोटोन के रूप में रेडिएशन इमिट होता है. यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी फॉरवर्ड लाइट इमिटिंग डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग के कारण पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई, लाइट इमिटिंग डायोड के क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने के कारण जब लाइट इमिटिंग डायोड का P साइड का होल्स जंक्शन को पार हो जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा रिपेल होकर के N रीजन में आ जाएगा, और N रीजन का इलेक्ट्रॉन चला आएगा
पी रीजन में, तो दोनों ही मतलब पी टाइप का होल्स एन रीजन में और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में, दोनों माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। और जब वहाँ वे कंबाइन करेंगे, कम्बिनेशन होगा, वहाँ रिकम्बिनेशन होगा किससे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स से। दोनों रीजन में होल्स तथा इलेक्ट्रॉन, पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में फिर से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो वहाँ पर जो पहले से प्रेजेंट हैं पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, जबकि वहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अल्पसंख्यक वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपस में कम्बिनेशन होगा जंक्शन के दोनों, जंक्शन के पार माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ। और यह रिकम्बिनेशन जो होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, तो इसके कारण फोटोन के रूप में एनर्जी रेडिएट होगा। और यह वैसा ही प्रोसेस होगा जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस कंडक्शन बैंड से ट्रांजिशन करेगा वैलेंस बैंड में। तो इस प्रकार चूँकि कंडक्शन बैंड ऊपर होता है और वैलेंस बैंड नीचे होता है, तो ठीक वैसा ही प्रोसेस हो गया। तो इसके कारण यहाँ ठीक बोर मॉडल के अनुसार, बोर मॉडल का जो एजम्पशन है उसके अनुसार यहाँ फोटोन के रूप में एनर्जी का रेडिएशन होगा, लाइट फोटोन के रूप में रेडिएशन का इमिशन होगा, मतलब लाइट इमिट करेगा, और इसी के कारण इसका नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। तो दिस इज द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। नाउ राइट डाउन इट्स ऑपरेशन, वर्किंग और वर्किंग प्रिंसिपल, ऑपरेशन और प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। In forward biasing, when LED light emitting diode is in forward biased, electrons, that is minority charge carriers, electrons from n side and holes from p sides crosses the junction into the opposite regions where they recombine with majority charge carriers। ये n टाइप का इलेक्ट्रॉन्स p टाइप में पहुंचेगा तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा, जबकि p टाइप का होल्स n टाइप में पहुंचेगा तो n टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होगा, अल्पसंख्यक वाहक होल होगा, बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन्स होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इस प्रकार फॉरवर्ड बायसिंग के कारण पॉजिटिव जो वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई किया गया है यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड के क्रॉस, तो इसके कारण पी टाइप्स के होल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा रिपेल होकर के जंक्शन की ओर जाएंगे, और फिर एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स भी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के द्वारा रिपेल होकर फिर से वो भी जंक्शन की ओर क्रॉस जाएंगे, और जंक्शन को दोनों क्रॉस कर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और एक दूसरे के अपोजिट रीजन में पहुंच करके वहाँ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसके द्वारा रिकम्बिनेशन होगा। तो वहाँ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकम्बिनेशन होगा दोनों रीजन में जंक्शन के क्रॉस, और वह जो रिकम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स होल्स का वह फोटोन के रूप में या रेडिएशन के रूप में या लाइट के रूप में इमिट होगा, जो कि इसका वर्क भी है लाइट इमिटिंग डायोड का। When light emitting diode is in forward biased, electrons from n side and holes from p sides cross p-n junction in the opposite regions where they recombine with majority charge carriers, that is where electron holes combinations, that is electrons holes combination take place, and due to it, and it is equivalent to jumping of valence electron from the higher energy level conduction band into valence band, lower energy level valence band, which resulted to emission of light in form of emission of radiation in form of photon, where electrons holes combination take place and photon light is emitted in form of photon, light radiation is emitted, and light radiation
is emitted in form of photons. और ये प्रोसेस जैसा कि हमने कहा कि उस प्रोसेस के इक्विवेलेंट है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से, मतलब कंडक्शन बैंड से लोअर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड में। तो हायर एनर्जी लेवल से बोर मॉडल में हमने देखा कि हायर एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन एच एटम का हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वहाँ पर भी रेडिएशन इमिट होता है, वहाँ पर भी स्पेक्ट्रल लाइन्स या फोटोन्स इमिट होता है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन यहाँ भी है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ लाइट वर्किंग और प्रिंसिपल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। अब लाइट इमिटिंग डायोड यूजुअली बनते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, किसके द्वारा, किस सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तो जनरली दो मटेरियल यूज किए जाते हैं इसमें, गैलियम, इसमें दो मटेरियल यूज किए, गैलियम आर्सेनाइड GaAs एंड गैलियम आर्सेनाइड 0.6 फॉस्फाइड 0.4। तो ये दो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किए जाते हैं जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। जब लाइट इमिटिंग डायोड गैलियम आर्सेनाइड, ये कभी कभी ये CBSE बोर्ड में 2 साल पहले इसे पूछा था कि कब माने किस मटेरियल का, सेमीकंडक्टर मटेरियल का लाइट इमिटिंग डायोड होगा जब वह रेड लाइट इमिट करेगा, और कब वह इंफ्रारेड इमिट करेगा। तो किस मटेरियल का, किस सेमीकंडक्टर मटेरियल का ये सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करना होगा लाइट इमिटिंग डायोड को कंस्ट्रक्ट करने में। तो उसका आंसर यही होगा कि लाइट इमिटिंग डायोड मेड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड ऑफ एनर्जी गैप होना चाहिए। एनर्जी गैप किसके बीच में, हायर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड और लोअर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप। आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में एनर्जी गैप EG जो होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इंसुलेटर में तो काफ़ी हाई होता है, ग्रेटर देन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल में एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर मटेरियल में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। EG इज अ स्मॉलर, EG सिंबल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज सिंबल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप EG, कैपिटल E सफिक्स में G, कैपिटल E इन सफिक्स G फॉर गैप, E फॉर एनर्जी। और इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को हिंदी में वर्जित क्षेत्र कहा जाता है। वर्जित क्षेत्र का मतलब है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुका है इसी चैप्टर में, इनिशियल वीडियोज में, कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में, सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो यहाँ पर भी अब अगर लाइट इमिटिंग डायोड कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड से कंस्ट्रक्ट होता है, गैलियम आर्सेनाइड जिसका सिंबल GaAs है, जिसका एनर्जी गैप होगा, जिसमें एनर्जी गैप होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो उस सिचुएशन में वह इमिट करेगा इंफ्रारेड रेडिएशन को। लाइट इमिटिंग डायोड इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करेगा, जिसका कि वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगा। और अगर लाइट इमिटिंग डायोड कंस्ट्रक्ट होता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से, GaAs 0.6 कंपोजिशन और फॉस्फाइड 0.4, दैट इज GaAsP सिंबल हो गया गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का। तो एनर्जी गैप अगर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर होगा गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से, अगर लाइट इमिटिंग डायोड कंस्ट्रक्ट होता है जिसका एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में नियरली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, तब वह रेड लाइट को इमिट करेगा, जिसका वेवलेंथ होगा 7800 एंगस्ट्रॉम। और अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड का, सेमीकंडक्टर मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया जाए, जिससे कि, या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का, जिसका कि वैसे सेमीकंडक्टर का जिसका एनर्जी गैप अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरली इक्वल होगा, तो वैसी स्थिति में वैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से कंस्ट्रक्टेड लाइट इमिटिंग डायोड, जिसका कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, तो अब वह लाइट इमिटिंग डायोड भी विजिबल लाइट को ही इमिट करेगा, लेकिन उसका रेंज होगा 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम का। तो ये रेंज हो गया विजिबल लाइट का। जब एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल का जिससे कि कंस्ट्रक्ट होगा लाइट इमिटिंग डायोड, उसका एनर्जी गैप नियरली 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो वह इमिट करेगा रेडिएशंस, विजिबल लाइट का रेडिएशंस 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर में एक्सप्रेस करें तब।
तो ये हो गया, इसका रेंज हो गया कि लाइट इमिटिंग डायोड कब इंफ्रारेड इमिट करेगा, तो उसके लिए एनर्जी गैप होना चाहिए, बना किससे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, गैलियम आर्सेनाइड से, कंपाउंड सेमीकंडक्टर से, एनर्जी गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और जब गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से लाइट इमिटिंग डायोड कंस्ट्रक्ट होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल से, जिसका एनर्जी गैप नियरली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो वो इमिट करेगा रेड लाइट। और जब लाइट इमिटिंग डायोड उस सेमीकंडक्टर मटेरियल से कंस्ट्रक्ट होगा जिसके लिए एनर्जी गैप नियरली इक्वल टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो उससे ए सीरीज ऑफ विजिबल लाइट्स आर इमिटेड रेंजिंग फ्रॉम 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर। Now current voltage characteristics of light emitting diode LED. Current voltage characteristics in symbol IV characteristics of light emitting diode are similar to p-n junction diode or silicon diode, and this characteristics is represented in this figure, that is figure 3, in only forward voltage, that is in forward biased. Here different curves are obtained when we draw variation of current with voltage, with positive voltage. The curves obtained are for different lights, visible lights, blue, green, येलो, ऑरेंज, रेड, और इधर इंफ्रारेड के लिए। और भी बीच में कर्व्स ऑब्टेन किया जा सकते हैं। विजिबल लाइट में सभी 7 रेडिएशंस के लिए, और ये जो कर्व है लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर, ये इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए, इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए है, रेड के फार फ्रॉम रेड, दैट इज इंफ्रारेड। वेवलेंथ, द रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ फार फ्रॉम रेड, दैट इज लार्जर देन रेड लाइट, that is 7800 एंगस्ट्रम इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इंफ्रारेड के लिए ये कर्व है, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और ये रेड के लिए बीच में और भी कलर्स होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, उसको स्केच किया जा सकता है। और यहाँ ग्रीन के लिए है, ये ब्लू के लिए है। अंतर यही है, तो सिमिलर है। फॉरवर्ड बायस में जैसे पी-एन जंक्शन डायोड का या सिलिकॉन डायोड का जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसका भी है, लाइट इमिटिंग डायोड का ही है। अंतर केवल ये है कि यहाँ नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो नियरली 0.9 वोल्ट तक हो सकता है। यहाँ वोल्ट में ये फॉरवर्ड वोल्टेज को दिखाया गया 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, और वाई एक्सिस पर करंट है जो कि मिली एम्पियर में फॉरवर्ड बायसिंग में। जैसे पी जंक्शन डायोड में भी करंट को मिली एम्पियर में ही, करंट का मैग्नीट्यूड भी फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पियर में ही होता है। यहाँ भी वही बात है। तो केवल यहाँ पर केवल जो नी वोल्टेज है या थ्रेशोल्ड वोल्टेज उसका वैल्यू ज़्यादा है, और बाकी नेचर फॉरवर्ड बायस पी-एन जंक्शन डायोड का या सिलिकॉन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में वी आई कैरेक्टरिस्टिक का जो नेचर होता है वही नेचर इसका भी है। यहाँ डिफरेंट लाइट्स के लिए कर्व को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है, बीच में येलो होगा, ऑरेंज होगा, सभी के लिए रेड है, ये इंफ्रारेड के लिए है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और ये भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये क्वेश्चन में 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। CBSE बोर्ड्स में भी 2 साल पहले पूछा गया था, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। अब IV कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद, दैट इज करंट वोल्टेज कर्व के ग्राफ के बाद, लाइट इमिटिंग डायोड का करंट वोल्टेज ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है फिगर 3 में। अब इसके बाद इसका एडवांटेज क्या है लाइट इमिटिंग डायोड का, जो पहले जो बल्ब यूज किया जाता था, बल्ब्स इनकैंडेसेंस बल्ब का यूज किया जाता था, उस पर इसका एडवांटेज है। और एडवांटेज है कि लेड्स आर ईजी टू मैन्युफैक्चर, और आसानी से इसे बनाया जा सकता है बल्ब के कंपेरिजन में, और इसका काफ़ी कॉस्ट भी कम होता है। लेड्स आर लेड्स आर लो कॉस्ट डायोड्स, और इसका लोअर वोल्टेज पर भी ऑपरेशन हो सकता है रिलेटिव टू बल्ब्स, लोअर वोल्टेज पर। और पावर भी कंजम्पशन जो है इसका काफ़ी कम है, इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन भी लेड काफ़ी कम लेता है। और लेड्स हैव लॉन्गर लाइफ भी इसका लॉन्गर होता है, और लेस पावर कंजम्पशन, जैसा कि मैंने उसको पहले ही बतला दिया। तो दीज आर द एडवांटेजेज ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड्स। नाउ यूजेज ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड्स, तो आजकल तो लेड्स का काफ़ी यूज है। अब तो बल्ब्स के जगह पर लेड्स ही आ गया है, और लेड्स इमिट करता है डिफरेंट कलर्स में भी, डिफरेंट कलर्स का विजुअल लाइट में डिफरेंट कलर्स का भी, और वाइट लाइट को भी। आजकल तो वाइट लाइट लेड बल्ब भी, लेड्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसका यूज हम लोग घरों में करते हैं, हाउसेस में करते हैं।
तो इस प्रकार लाइट सिस्टम के में भी इसका यूज होता है। ऑप्टिकल डिवाइस सिस्टम में इसका यूज होता है काफ़ी हद तक। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में आप कहें तो इन बल्ब्स में इसका यूज आजकल जो जनरल बल्ब्स है उसका स्थान, जो पहले का बल्ब था उसका स्थान ये ले लिया, प्लेस ले लिया है एलईडी बल्ब्स, जो वाइट लाइट भी प्रोड्यूस करता है। और इन डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम, इन वॉचेज एंड कैलकुलेटर्स में भी डिजिटल डिस्प्ले में वॉचेज का, घड़ियों में और कैलकुलेटर्स में भी डिजिटल डिस्प्ले में इसका यूज होता है। और रिमोट कंट्रोल सिस्टम में भी इसका यूज होता है लाइट इमिटिंग डायोड्स का। और बल्ब्स में तो यूज होता ही है, आजकल एलईडी बल्ब्स लाइट के लिए घरों में यूज हो रहा है। और बर्गलर अलार्म सिस्टम में भी, चोर घंटी सिस्टम में भी इसका यूज होता है, उसमें फोटो सेल का भी यूज किया जाता है उसमें। और इन डेकोरेशंस में भी इसका यूज होता है एलईडी लेड्स का यूज डेकोरेटिंग सिस्टम में भी किया जाता है, इन डेकोरेटिंग लाइट्स में भी, दैट इज इन लाइट डेकोरेशंस लेड्स आर ऑल्सो यूज्ड। दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। और इसी के साथ ये पार्ट 7, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्कस किया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसका नाम था लेड एलईडी। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।